श्री जगन्नाथ और पुरी। इसमें मैं आज ब्रह्म पुराण से आरंभ कर रहा हूँ। ब्रह्म पुराण ने यहाँ के सभी निवासियों को धन्य माना है, क्योंकि यहाँ श्री पुरुषोत्तम स्वयं विराजमान है। पहले यह छत्र गुप्त था। ब्रह्मा की स्तुति के कारण भगवान ने इसे गोचर होने की आज्ञा दी थी। नीलाद्रि महोदय में सभी ऋषियों को सूत ने कहा है कि यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ग्रह सर्वोत्तम ध्वंसी पुण्यप्रद होने से सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। तीर्थानाम क्षेत्र राशि नाम मध्य श्री पुरुषोत्तम है। गृह सर्वतोमय ध्वंसी सर्वपुण्य फलप्रद है। तंत्र या मल में पुरी को भूस्वर्ग कहा गया है। यहाँ दारू रूपी भगवान भक्तों को अभय पद प्रदान करते हैं। उत्कलमणि गोपबंधु दास ने अपनी एक ओडिया कविता में नीलाचल को भारत सरोवर में उत्कल कमल का केसर कहा है। भारत सर से उत्कल कमल ता मध्य केसर पुण्य नीलाचल है। एक राजनीतिक धर्म संस्था के रूप में इस क्षेत्र की महत्ता 10वीं सदी के बाद से काफ़ी बढ़ गई थी। राजा अनंग भीमदेव ने 11वीं सदी में राजनीति और धर्म नीति को एक बना दिया था। उनकी घोषणा थी, उत्कल के सम्राट स्वयं पुरुषोत्तम हैं। राजा उनका पुत्र तुल्य प्रतिनिधि है। इसका परिणाम हुआ कि दक्षिण के हिंदू हेहयों के आक्रमण बंद हो गए। पंडा नियोग या विभिन्न राज्यों में पंडों के जाने का उद्देश्य केवल यात्री संग्रह करना ही नहीं होता था, वरन वहाँ की राजनीतिक स्थिति और गतिविधियों को जानना भी होता था। फिर महाप्रसाद, कैवल्य, छड़ी, तुलसी माला आदि एक व्यापारिक उद्देश्य भी रखते थे। 16वीं सदी के राजा पुरुषोत्तम देव ने तो यह घोषणा की थी कि कांची युद्ध में स्वयं बलभद्र जगन्नाथ ही युद्ध कर रहे हैं और यहाँ का अनुभोग महाप्रसाद या कैवल्य कहलाता है, जिसका जाति धर्म निर्विशेष से सभी सेवन करते हैं। यहाँ का मंदिर बड़ोदेउलो, मुख्य रास्ता बड़दांडो और सागर महोदधि के नाम से जाने जाते हैं। विश्व भर में श्री जगन्नाथ का ही रसोई घर इतना बड़ा है कि जहाँ कोई 1 लाख लोगों के लायक रसोई एक साथ बन सकती है। यहाँ की रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी यात्रा या मेला है। उत्कल की महत्ता का सारा श्रेय इस जगन्नाथपुरी को ही है। संभवतः इसलिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में समूचे उत्कल को ही पवित्र भूमि की संज्ञा दी गई है। पुरी के विभिन्न नाम और नामकरण के आधार किसी स्थान विशेष की अब अधिकाधिक प्रसिद्धि बढ़ जाती है तो विभिन्न आधारों पर उसके कई नाम पड़ जाते हैं। पुरी के साथ भी यह बात सही है। श्री क्षेत्र सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ होने से यह नाम पड़ा है। श्री यहाँ लक्ष्मी का पर्याय नहीं है। राधा की सेवा में माधुर्य, रस और औदार्य यहाँ प्रकट होने के कारण मधुर रस के उपासक इसे श्री क्षेत्र कहते हैं। सौंदर्य का भंडार होने के कारण भी यह श्री क्षेत्र है। ब्रह्म, स्कंद और पद्म पुराणों में श्री क्षेत्र के महात्म्य वाले स्वतंत्र अध्याय मिल जाते हैं। लक्ष्मी क्षेत्र, इस क्षेत्र में लक्ष्मी का अत्यधिक प्रभाव है। पूरी सर्वत्र भरा पूरा रहता है। छुआछूत एवं अविचार का भाव इस क्षेत्र में नहीं है, जैसा कि लक्ष्मी या धन के साथ नहीं होता। इस कारण इसका नाम लक्ष्मी क्षेत्र पड़ा है। जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, ये तीनों नाम इसलिए पड़े हैं कि यह स्थान श्री जगन्नाथ का निवास स्थान है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तमपुरी, जगन्नाथ पुरुषोत्तम माने जाते हैं। वे पूर्णता के प्रतीक भी हैं। पुरी धाम या निवास स्थान के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। प्रयत्न लाघव के कारण जगन्नाथपुरी
या पुरुषोत्तम पुरी के बदले केवल पुरी चल पड़ा है। उड़िया में इसका अर्थ पूर्णता का भी है। दशावतार क्षेत्र। श्री जगन्नाथ सभी अवतारों के अवतारी या कारण माने जाते हैं। वे तथा उनका यह स्थान स्थिति और प्रलय दोनों में बना रहता है। ऐसे जगन्नाथ का स्थल होने से दशावतार क्षेत्र नाम चल पड़ा है। दशावतारों के दर्शन का फल भी केवल जगन्नाथ के दर्शन से मिलता है। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख पाया गया है। वैष्णव क्षेत्र। कहते हैं कि सवर विश्वावसु नीलमाधव के माध्यम से यहाँ पहले शिवार धन करता था। बाद में झगड़ा बंद करने के लिए इसे वैष्णव क्षेत्र भी घोषित किया गया। ब्रह्म पुराण में उल्लेख आता है। यह घोषणा अथर्ववेद की रचना तक अवश्य हो चुकी थी। नीलाचल, नीलाद्रि, नीलगिरी, नील सुंदर पर्वत। पुराणों के अनुसार यहाँ पहले इस नाम का पर्वत था। यह भी हो सकता है कि समुद्र नीला है और उसके किनारे अचल हिरण्य गर्भ रहते हैं, इसलिए यह नाम पड़ा हो। अचल, द्रि, गिरी आदि शब्दों का प्रयोग पर्वत के लिए ही किया जाता है। अब किसी ऐसे पर्वत की स्थिति यहाँ नहीं मिलती, अतः पुराणों में जो वर्णन मिलते हैं उन्हें यहाँ दे देना उचित होगा। स्कंद पुराण। नीलगिरी वनों से आवृत था। उसमें स्फटिक सोपान श्रेणियाँ थीं। कुंड के पूर्वी तट पर नीलकांतमणि निर्मित वासुदेव की मूर्ति थी। गिरी के पश्चिम में सवरों के घरों से वेष्टित सवर दीपक नामक एक आश्रम था। वहाँ से नीलगिरी तक एक पदी मार्ग था। प्रभु नरसिंह वहाँ कृष्ण गुरु वृक्ष के नीचे विराजमान थे। गिरी नाना गुल्मलताओं से आवृत था तथा पशु पक्षियों से पूर्ण था। गिरी का मार्ग शिला राशियों द्वारा अवरुद्ध था। चारों दिशाएं परिधि से घिरी थी। दक्षिण सागर की तरंगे पर्वत की तरह तराई को छूती थी। यहाँ क्षुद्र शिलाखंड यत्र तत्र बिखरे पड़े थे। ब्रह्म पुराण में किसी ऐसे पर्वत का उल्लेख नहीं मिलता। 15वीं सदी के उड़िया कवि साल्लादास के महाभारत में इस पर्वत का नाम नील सुंदर मिलता है। इस संबंध में एक कथा वहाँ मिलती है। संक्षेप में वह इस प्रकार है। राम ने लंका जाने के लिए जहाँ पर सेतु बांधा वहाँ नील सुंदर और नीलगिरी नामक 2 पर्वत थे। हनुमान जी की पीठ पर बैठकर राम युद्ध कर रहे थे। उसी समय हनुमान नील सुंदर पर्वत से नीलगिरी पर्वत पर कूद गए। इससे नीलगिरी भीतर चला गया। वही बाद में द्वारका बना। इधर नील सुंदर पर्वत दिन पर दिन बढ़ने लगा। सूर्य के घोड़ों के नाल उनसे टकराने लगे। सूर्य ने शाप दिया कि नील सुंदर पर्वत त्रेता में अयुत योजन और द्वापर में 7 योजन ही रहेगा। भीम ने इसी पर्वत पर लोह मसूल घिसा तथा उसे समुद्र में फेंक दिया था। उस लोह खंड को मछली के पेट से प्राप्त करके जरा सवर ने उससे बने तीर से कृष्ण को मारा था। पूर्णतः दग्ध न होने के कारण कृष्ण के उस पिंड को अर्जुन में समुद्र में फेंक दिया। यही पिंड दारू रूप में समुद्र से प्राप्त होकर नील सुंदर पर्वत पर पूजित हो रहे हैं। शंख क्षेत्र। भूभाग के भौगोलिक परिचय में शंख क्षेत्र के बारे में कहा गया है। कहते हैं कि आज से कोई 200 वर्ष पूर्व तक भी सरधावाली वाले मैदान में बांकी मुहाना नामक नदी बहती थी। इसका अवशेष अब भी समुद्र के किनारे चक्र नारायण मंदिर के पास देखा जा सकता है। उत्तर की ओर से पुरी को बांकी मुहाना, मिटियानी तथा मंगला 3 नदियों ने घेर रखा है। ये सब की सब भार्गवी नदी की शाखाएं हैं। दक्षिण में समुद्र है। स्कंद पुराण का उल्लेख है कि समुद्र शंख के उदर को छूता था। अतः लगता था कि जैसे शंख का कुछ भाग डूबा हुआ है। शंख स्योदर भागस्तु समुद्रो कसलम लुप्त है। शंख के मुख के पास श्री लोकनाथ महादेव, पूर्व में नीलकंठ, नाभि में रोहिणी कुंड, अक्षयवट, दारू ब्रह्म, मध्य भाग में अर्धासनी या मौसी माँ अवस्थित हैं। भौगोलिक दृष्टि से नक्शे को देखने पर किसी को भी शंख क्षेत्र की यथार्थता का बोध हो जाता है। भौम क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, महाक्षेत्र।
यमनिक तीर्थ। स्कंद पुराण में लिखा है, एतादि परमम स्थानम दिव्यम भौमचम कथ्यते। असमी भाषा के कवि शंकर देव ने अपनी रचना ओरेसा वर्णन में इसे महाक्षेत्र घोषित किया है। यम का प्रभाव यहाँ कुछ भी नहीं न होने के कारण इसे यमनिक तीर्थ भी कहते हैं। उड़ियान पीठ, 4 कोल पीठों में से उड़ियान पीठ एक है। उड़ियान पूर्णगिरि जालंधर स्थेवच कामरूप इति ख्यातः कोलपीठ चतुष्टयम सर्मलाक्षणम तरंग। सारा जगन्नाथ धाम, यहाँ के रथों का निर्माण सभी तंत्र योजना और यंत्रों के आधार पर हुआ है। कोल शाक्त राजा गालब तथा वैष्णव राजा इंद्रद्युम्न के मतों का यहाँ समाहार हो गया है। देवी भागवत के उल्लेख से पता चलता है कि सती के देह त्याग के बाद जब शिव सती के शव को लेकर घूमने लगे, तब उड़देश की बिरजा क्षेत्र जाजपुर में सती की नाभि और श्री क्षेत्रपुर में बामांग गोष्ठी गिरी। इस क्षेत्र की पुरेश्वरी इसलिए विमला मानी जाती है। उत्तर में वैतरणी नदी से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक प्रदेश उड़ियान पीठ कहलाता है। मुक्ति क्षेत्र, गुप्त बैकुंठ, मर्त्य बैकुंठ, गुरे क्षेत्र, बिना चेष्टा के सहज ही मुक्ति मिलने के कारण ऐसे नाम पड़ गए हैं। गुप्त और गृह कहने से तात्पर्य आज भी बहुत भी नीतियों के गुप्त होने से हैं। यहाँ तक कि दैत्य दानव देवताओं को भी इस क्षेत्र के महत्व का ना तो पता था और न रहस्य का। स्कंद पुराण 1:35 तथा ब्रह्म पुराण 42:13 में ऐसे नामों का उल्लेख किया गया है। यह कथा भी प्रचलित है कि कुछ जैन सन्यासियों ने श्वेत गंगा पुष्करणी के कुल पर स्थित मुक्ति शिला नामक प्रस्तर खंड पर मुक्ति लाभ किया था। जैन ग्रंथों में इसका नाम कलिंग मुक्ति शिला या कलिंग कोटि शिला मिलता है। अपोड़ा भूमि। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के शव का दाह करने के लिए अर्जुन आदि इस क्षेत्र में आए थे। तब तक यहाँ किसी के शव का दाह पहले नहीं हुआ था। इसी आधार पर यह नाम पड़ गया। मंदिर माला क्षेत्र। श्री क्षेत्र में प्राय सभी संप्रदायों के अनेक मंदिर हैं, इसलिए यह नाम पड़ गया है।